करके अमरनाथ वाले बैठे हो और जीना मरना मेरे पीछे लगा सकता है। अब ये अमर कथा मैं भी सुनूंगी, बार बार जन्म लेना मरना ये ठीक नहीं है, मुझे भी अमर कथा सुनाओ। और अब भी सुनाओ। भोलेनाथ समझ गए कि देवी जी हट कर गई है और महाराज देवी जी की हट को पूरा करना, हट को कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है लेकिन बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता है। और 3 हट पर वैसे गुरु राधे राधे कौन कौन से? पहला है बाल हट, बच्चा रोज जाए तो महाराज जब तक जिद पूरी नहीं करा लेगा मानेगा नहीं, छह महीना से कुछ करो। और दूसरा है योग हट, साधुओं का सन्यासी जो है जो हट करते हैं तो उस हठ योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करके ही मानते हैं। और तीसरा हट है क्रिया। आप ही बोलते हैं, नहीं बोले। और इस हट से तो सभी परिचित हैं, फिर तो महाराज जो कह दिया सो कह दिया, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। बोले राधे राधे, बोले राधे का ठीक है देवी जी, अमर कथा ये आपको सुनना है तो मैं यहाँ कैलाश पर तो नहीं, हम सबको एकांत में सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अमर कथा है ना, इस अमर कथा का प्रभाव है कि जो कोई सुन लेता है वो अमर हो जाता है और अमरता सबको प्राप्त होती है। इसलिए हम सबको यहाँ से एकांत में चलना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती को साथ में लेकर के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर गए और वहां जब देखा कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं है तो फिर भी उन्होंने सावधानी पूर्वक डमरू बजाया और डमरू की आवाज सुनते ही जितने जीव जंतु थे वो सब वहां से पलायन कर गए। भगवान ने भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा देवी अब जाकर के जरा अवलोकन करके आओ, यहाँ आसपास कोई जीव है नहीं। पार्वती जी ने देखा कि चारों तरफ कोई नहीं था, केवल एक तोते का अंडा पड़ा हुआ है। तो पार्वती जी ने उसको ध्यान नहीं दिया कि ये तो अभी अंडा है, इसका जन्म ही नहीं हुआ, और जब जन्म ही नहीं हुआ तो फिर कोई समस्या ही नहीं, क्या सुनेगा। अनदेखा कर दिया। भोलेनाथ के पास आई हुए कहने लगी प्रभु अब यहाँ पर कोई नहीं है, अब आप प्रेम से मुझे अमर कथा सुनाइए। और जब अमर कथा सुनाने के लिए कहा तो भोलेनाथ ने कहा देवी अब एक शर्त है, यदि आप अमर कथा सुनना चाहते हो तो आपको प्रत्युत्तर में होकारे भरने पड़ेंगे। मेरी अमर कथा तभी तक चलेगी जब तक आप प्रत्युत्तर में होकारे भरेंगे। होता है ना।